गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज अपन कोयला के जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वप्रथम है कोयला। हमने ऊर्जा स्रोतों को देखा था और ऊर्जा स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा था। ऊर्जा संसाधन देखो अपने खनिज और ऊर्जा संसाधन लेसन का नाम है ये अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो ये अपना पूरा हो गया, ये चलेगा अब दूसरा पार्ट ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा था, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत में अब एक तो प्राकृतिक गैस थी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लकड़ी व उपले और विद्युत में दोनों आई थी, जल से और ताप से। और ये कोयला देखो कोयला भी परंपरागत में है। और कोयला कैसे प्राप्त होता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात ये जीवों के अंशों से मिलता है, जीवाश्म से बनता है। जीवाश्म यानी जीवों के अंशों से। जीवों के अंश कौन से? पादप, विशेष रूप से पादप यानी पेड़ पौधे। और जब ये पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं लाखों वर्षों में, तो ये जब दब जाते हैं, ये पृथ्वी मान लीजिए, तो ये पृथ्वी पर ये पादप जो है, तो ये गहराई में दबे होने तथा उच्च ऊष्मा या ताप के कारण संपीड़न का परिणाम है। संपीड़न से तात्पर्य है अधिक दबाव के कारण, यानी किसी को पीड़ा दी जाती है। तो ये जैसे हमारी पृथ्वी है, अब मान लीजिए यहाँ ये कोई पेड़ था जो किसी प्राकृतिक शक्ति के कारण, ये धरातलीय भाग का जो पेड़ था, ये भूकंप या ज्वालामुखी या प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ये मिट्टी में दब गया। धीरे धीरे दब गया। तो ये पृथ्वी का जो हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो आंतरिक भाग है, ऐसे कई पौधे दब गए, पादप दब गए, जीव दब गए। तो इन जीवों के अंशों से, अर्थात जीव पादप में भी होता है और प्राणी में भी होता है, ये दब जाने के कारण तो एक तो इन पे दबाव पड़ा। दूसरी बात, पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा है आप जानते हो, गर्म है। तो उस गर्मी के कारण, यानी उच्च तापमान के कारण ये जो पादप थे, इनमें क्या है, जैसे निचोड़ना या दबाव डालना या पीड़ा देना, ये किसका अर्थ है? संपीड़न का। तो अधिक दबाव के कारण, अधिक तापमान के कारण, गहराई में दबे होने के कारण कोयले का निर्माण
निर्माण होता है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है अभी भी गर्म है, क्योंकि हमें पता है सूर्य का एक भाग था पहले किसी आकस्मिक शक्ति के कारण टूटकर अलग हो गया, इसका ऊपरी भाग तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर का भाग अभी भी गर्म है। जब इस पृथ्वी में भौगोलिक क्रियाएं होती है, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी क्रियाएं होती है, तो कुछ जीव जंतु पादप इनके अंदर दब जाते हैं और अधिक गहराई में दबे होने के कारण उस दबाव यानी संपीड़न और उच्च तापमान के कारण इस कोयले का क्या होता है, निर्माण होता है। किससे बना बेटा हो? जीवाश्म से। जीवाश्म बोले तो जीवों के अंश से, या जीवों के अंश से इनका निर्माण हुआ। और जीवों का अंश किसका है? पादपों का है। अधिक गहराई में दबे होने तथा उच्च ऊष्मा या ताप के कारण वो अधिक संपीड़न का क्या है? परिणाम है। तो ये से बनता है कोयला, और कोयला एक परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का एक उदाहरण है। देखो, कोयला पादपों, जीवों के अंश से बनते हैं। ये विभिन्न प्रकार के पादप जब जमीन के अंदर गहराई तक दबे होने के कारण उसमें अधिक ऊष्मा की वजह से और अधिक दाब की वजह से तथा अधिक संपीड़न की वजह से इस कोयले का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग देखो बहुत सारा है। कोयले का उपयोग ऊर्जा निर्माण में, नंबर 2 उद्योगों में, नंबर 3 घरेलू कार्यों में कोयले का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया कोयले का उपयोग। अब कोयला मिलता कहाँ है? चलो कोयले के प्रकार बता देता हूं मैं। कोयले के प्रकार आपकी बुक से थोड़ा अलग स्पष्ट रूपों में प्रकार कर दो या वर्गीकरण कर दो। अब वैसे तो कोयले का इस दबाव, संपीड़न और इसमें गहराई के कारण इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। सबसे उत्तम प्रकार का जो कोयला है वह एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। सर्वोत्तम प्रकार का कठोर कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% के बीच होती है। धुआं कम, राख यानी बारी, राख कम, ताप या उष्मा अधिक देता है। राख कम देता है, धुआं कम देता है और नमी की मात्रा कम होती है। ये अलग ही आपको तो इतना सा ही दे रखा है एंथ्रेसाइट के बारे में, तो बस कि ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है और ये कठोर कोयला है। ये मेरे
वजस्सी यानी सर्वाधिक पाई जाती है। ये धुआं कम देगा, राख भी कम देगा और नमी की मात्रा भी इसमें कम होती है। ये अधिक उष्मा देता है, तो ये अलग है, ध्यान रखना। इनमें सब में क्या है, कम, इसमें भी क्या है, कम, और नमी की मात्रा भी क्या है, कम, लेकिन उष्मा की मात्रा कैसी है, अधिक। दूसरा जो कोयला है वह है बिटुमिनस। आपकी बुक में के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा मैं अभी। दूसरा कोयला है वह है बिटुमिनस। यह गहराई व दाब तथा अधिक उष्मा के प्रभाव का परिणाम है, याद रखना। ये अधिक गहराई में दबे होने के कारण, अधिक उष्मा की वजह से बिटुमिनस कोयले का निर्माण होता है। याद रखना, ये इसकी मात्रा, कार्बन की मात्रा 60 से 70 हो जाएगी। धुआं थोड़ा बढ़ जाएगा इसके अपेक्षा। ताप थोड़ा कम हो जाएगा और नमी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। ये जो कोयला है इसका उपयोग वाणिज्यिक रूप में किया जाता है। धातु शोधन कारखानों में अधिक उपयोग है। विशेष रूप से लौह प्रगलन भट्टियों में इसका उपयोग होता है। वाणिज्यिक रूप से सर्वाधिक काम का कोयला है। दूसरे नंबर का कोयला है, इसकी अपेक्षा अगर देखें तो थोड़ा कमजोर है, यानी सेकेंड स्तर का है। कार्बन की मात्रा घट गई, थोड़ा बढ़ जाएगा क्या, अरे धुआं थोड़ा बढ़ जाएगा और धुआं थोड़ा बढ़ जाएगा, राख थोड़ी अधिक हो जाएगी। यानी यहां देखो, कार्बन की मात्रा घट गई, धुआं कम होगा, उसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा, राख कम होगी, उसमें थोड़ी बढ़ जाएगी, ताप अधिक होगा, उसमें थोड़ा घट जाएगा, नमी की मात्रा कम होगी, उसमें थोड़ी बढ़ जाएगी। ये दो प्रकार के कोयले हैं। आपको जो वर्णन बता रखा है एंथ्रेसाइट के बारे में भी इतना सा कहा है, ये याद रखना है। बिटुमिनस के बारे में कहा कि अधिक गहराई और दाब तथा अधिक उष्मा के प्रभाव के कारण इस बिटुमिनस कोयले का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसका जो सर्वाधिक उपयोग है वाणिज्यिक उद्योगों के रूप में, वाणिज्य यानी व्यवसाय के रूप में किया जाता है। व्यवसाय के रूप में किया जाता है, यानी एक प्रमुख व्यवसाय या वाणिज्य का आधार है, आधार स्तंभ है। उद्योगों में तो काम आता है ना, धातु शोधनशालाओं में काम आता है। लोहा पिघलाने की जो भट्टियां हैं वह इसी कोयले से लोहा पिघलाया जाता है, ठीक है, इसी कोयले से लोहा पिघलाया जाता है। और मिलने वाली जगह क्या है, अधिक गहराई, अधिक दाब और अधिक उष्मा के कारण जो पादप, जो दबाव और अधिक उष्मा से के प्रभाव से जो पादप जो किसमें बदल गया है, ये पादप बिटुमिनस कोयले के रूप में बदल गया है। याद रखना, कोयला जीवाश्म का जीवों के अंश से मिलकर बनता है
धरातल में अधिक दबाव, अधिक तापमान और अधिक ऊष्मा तथा अधिक गहराई के कारण इन कोयले के वर्गीकरण किया है। सर्वोत्तम कोयला यह है, ध्यान रखना, ये सर्वोत्तम प्रकार का कठोर कोयला है। दूसरे नंबर का बिटुमिनस कोयला है, ये गहराई, दबाव और अधिक ऊष्मा का परिणाम होता है। याद रखना, ये इसकी अपेक्षा दूसरे नंबर का है और इसका उपयोग बता रखा है व्यावसायिक या वाणिज्यिक रूप में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। वाणिज्यिक उद्योग इसी पर निर्भर है। धातु शोधनशालाओं और लोक प्रज्वलन भट्टों में इसका उपयोग किया जाता है। कोयले का तीसरा प्रकार जो है, क्या बताऊं इसी में, मिटा दो इनको। कोयले का तीसरा जो प्रकार है वो है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग भूरा होता है और ये अधिक मुलायम होता है और इससे ऊर्जा बनाई जाती है, यानी लाइट बनाने के काम आता है ज्यादातर। तीसरा जो कोयला है का वो है लिग्नाइट कोयला। कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट ये तीसरे प्रकार का, तीसरी श्रेणी का कोयला है। निम्न गुणवत्ता वाला है, निम्न गुणवत्ता वाला है और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक भंडार नेवेली कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु में है। सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसमें निम्न गुणवत्ता है। अरे नमी की मात्रा अधिक होगी। ये तीसरे नंबर का है भाई। ऊष्मा भी कम देंगे, ऊष्मा भी क्या देंगे? कम देंगे। कार्बन की मात्रा कम होगी, यानी 50 से 60 ले लो, 50 से 60%। ऊष्मा कम देगा, कार्बन की मात्रा कम होगी, नमी की मात्रा अधिक होगी, राख भी अधिक देगा और अत्यधिक मुलायम होता है। और इसका रंग भूरा होता है और इसका अत्यधिक प्रयोग ऊर्जा या विद्युत निर्माण में किया जाता है। देखो विद्युत भारत में दो प्रकार से बनती है। विद्युत निर्माण के क्षेत्र दो है, एक तो जल विद्युत और एक ताप विद्युत। तो ताप विद्युत जो प्राप्त होती है वह कोयले से होती है। कोयले से भी भारत में किससे ज्यादा होती है? लिग्नाइट कोयले से। याद रखना, किस कोयले से ज्यादा होती है? लिग्नाइट कोयले से ज्यादा होती है। ठीक है, तो लिग्नाइट जो तीसरे प्रकार का कोयला है, निम्न गुणवत्ता वाला है। याद रखना, सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से देखें तो नेवेली में है। नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, ऊष्मा कम देता है, कार्बन की मात्रा भी कम होती है 50-60% और अत्यधिक मुलायम होता है और इसका रंग भूरा होता है। और इसका जो प्रयोग है
ज्यादातर ऊर्जा निर्माण में तथा घरेलू कार्यों में किया जाता है। इसके बाद चौथा कोयला जो पीट है, ये दलदली क्षेत्रों में पादपों के क्षय यानी खत्म या नष्ट या पादपों के मर जाने, क्षय का क्या है, परिणाम है और कहाँ मिलता है, ध्यान देना, दलदली क्षेत्र में मिलता है, पादपों के क्षय के कारण मिलता है। इसके गुण देखो वही आधार वही रहेगा, कार्बन की मात्रा बहुत कम यानी 40% से भी कम, नंबर 1। दूसरा, नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। नंबर 3, उष्मा यानी ऊर्जा बहुत कम प्राप्त होता है, प्राप्त होती है। और नंबर 4, राख बहुत ज्यादा देता है, यानी ये सबसे घटिया किस्म का कोयला है। दलदली क्षेत्र में पादपों के क्षय का परिणाम है, कार्बन की मात्रा बहुत कम 40% से भी कम, नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, उष्मा अर्थात ऊर्जा बहुत कम होती है, राख बहुत अधिक देता है और धुआं भी बहुत अधिक देता है। आपके ज्यादा नहीं है, आपके एक कहाँ पाया जाता है, और यह एक तो नमी की मात्रा अधिक होती है, उसमें बहुत कम देता है और क्वालिटी की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से बहुत कमजोर है। तो ये था बेटा आपकी लिग्नाइट कोयले का वर्णन है पूरा। लिग्नाइट कोयला अत्यधिक प्रयोग का होता है ऊर्जा विभागों में विद्युत बनाने में। ये निम्न गुणवत्ता वाला है, सर्वाधिक भंडार नवेली तमिलनाडु में है, नमी की मात्रा अधिक होती है, उष्मा बहुत कम देता है, कार्बन की मात्रा, और ये राख वाला टॉपिक मैंने जोड़ा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। सर्वोत्तम प्रकार का एंथ्रेसाइट कोयला है जो सर्वोत्तम प्रकार का कठोर कोयला है। याद रखना, उष्मा अधिक, राख कम, नमी की मात्रा कम और कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद बिटुमिनस है जो पृथ्वी में गहराई में दबे तथा अत्यधिक उष्मा के प्रभाव से बना है, जो अत्यधिक व्यावसायिक वाणिज्यिक रूप में इसका प्रयोग होता है और वाणिज्य उद्योगों का ये एक तरह से वाणिज्यिक क्षेत्र का एक प्रमुख आधार है। लोहा प्रकरण भट्टियों में भी तथा धातु शोधनशालाओं में भी इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। ये इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट की अपेक्षा कम हो जाएगी और नमी की मात्रा एंथ्रेसाइट की अपेक्षा थोड़ी बढ़ जाएगी और राख एंथ्रेसाइट की अपेक्षा थोड़ी बढ़ जाएगी और उष्मा एंथ्रेसाइट की अपेक्षा थोड़ी घट जाएगी। तीसरा लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट कोयला एक बुरा, हल्का, रंगा, मुलायम कोयला है। याद रखना, इसका अधिक प्रयोग ऊर्जा बनाने में, ऊर्जा या विद्युत बनाने में किया जाता है। ये बिटुमिनस की अपेक्षा कमजोर है ना, इसका भंडार नवेली में है। ज्यादातर नमी की मात्रा अधिक होगी, उष्मा कम देगा, कार्बन की मात्रा घटेगी, राख की संख्या बढ़ेगी, राख की मात्रा बढ़ेगी और गुणवत्ता में कमी आएगी। इसके बाद सबसे घटिया किस्म का जो कोयला और दलदली क्षेत्रों में पादपों के क्षय का परिणाम है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम यानी 40% से भी कम होगी, नमी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, बहुत ज्यादा होगी, उष्मा बहुत कम देगा, राख बहुत
देगा और धुआं भी बहुत अधिक देगा। ये था बेटाओ कोयला, जो हमारे विद्युत बनाने में, उद्योगों में तथा घरेलू कार्यों में काम आता है, याद रखना। और ये हमारी पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान और अधिक दबाव तथा अधिक गहराई के कारण इसका निर्माण होता है। इसके निर्माण के दो क्षेत्र है, एक गोंडवाना लैंड की चट्टानों से और एक ट्रसरीय युग के चट्टानों से। भारत में कोयले के विपुल भंडार है। भारत में कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये देखो आप। भारत में जो कोयला है ये कहाँ पाया जाता है, मैं दो भागों में बांटूंगा इसको। कोयला, भारत में कोयला भंडार, भारत में कोयला के क्षेत्र या भंडार। देखो दो भागों में बांटेंगे इसको अपन। एक गोंडवाना लैंड की चट्टानों के क्रम से, और एक है टर्शियर युग की चट्टानों में ये होगा उत्तरी पूर्वी राज्यों में, विशेष रूप से मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड क्षेत्र में, ये टर्शियरी युग की चट्टान में है। इसके बाद गोंडवाना लैंड में जो आएगा, गोंडवाना लैंड में आएगा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, विशेष रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रमुख खान है और झारखंड में बोकारो और झरिया प्रमुख खान है। ठीक है, बोकारो और झरिया। और इधर असम, मेघालय, नागालैंड वाले में असम है जंजी, नजीरा और एक फिर अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है और वह है मैकूम। ये 3 खाने इसमें प्रमुख। और ये दामोदर नदी घाटी वाले क्षेत्र प्रमुख कोयला गोंडवाना क्षेत्र में है। दूसरा जो है वह दूसरी जो अन्य ये प्रमुख क्षेत्र है, और अन्य क्षेत्र में गोदावरी, महानदी, सोन तथा वर्धा नदी घाटियों में ये प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है बेटाओ, कहाँ मिलता है भारत में? गोंडवाना लैंड की चट्टान क्रम से
चट्टान क्रम से ट्रसरी युग की चट्टान क्रम में उत्तर पूर्वी राज्य के 4 आ जाएंगे, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। असम में जंजी नजीरा की खानें और अरुणाचल में मेकुम की खानें। अभी मैप द्वारा मैं बता दूंगा मैं। गोंडवाना लैंड की चट्टान क्रम में गोदावरी नदी घाटी का जो क्षेत्र झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यह प्रमुख क्षेत्र है। झारखंड में बोकारो की खानें, जरिया की खानें और रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा घाटों के क्षेत्र में कोयले के भंडार हैं। मैप द्वारा भी मैं ये बता देता हूं आपको। अब इन्हीं क्रम को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान कर लो। मैं इन सबको मैप के द्वारा बताऊंगा कहां खाने हैं। देखो ये मैप अपने बना दिया है, ये मैप अपने बना दिया है। ये देखिए ये मैप द्वारा भी मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ये बांग्लादेश वाला सेक्टर बना दिया अपने, है ना। और ये अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्टर बन गया है। और ये इस तरह से ध्यान दीजिए, ये अपने बना दिया है। तो ये जो क्षेत्र है ये कहाँ बनता है अभी तो देखेंगे, ध्यान देना। ये एक तो मेघालय वाला क्षेत्र है और ये जो असम वाला क्षेत्र है, ये असम वाला क्षेत्र है। ये इस तरह से बेटा असम है, असम आ जाता है ये असम वाला क्षेत्र है। और अब आपने देखा था गोंडवाना लैंड और एक ट्रसरी युग, तो ट्रसरी युग में मेघालय आ गया, मेघालय के बाद ये असम आ गया, है ना। ये असम इस तरह से, ये असम वाला क्षेत्र है। तो ये जो असम है, असम में एक तो है जंजी, असम के बाद एक तो जंजी और एक ये जंजी की खाने और एक है नजीरा, नजीरा, है ना। और एक के फिर अरुणाचल में आ गया, ये अरुणाचल में यहाँ मेकुम देख लेंगे अपन राज्य में, ये मेकुम की खाने। तो ये तीन तो किसकी आ गई, टर्शियर क्रम की चट्टानें हैं। तो यहाँ जो पादप सड़े गले जीवों से ये निर्माण हुआ है। इसके बाद में अपन ने देखा था कि महानदी, ये जो महानदी इस तरह से महानदी है, तो महानदी में ये झारखंड और ये पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में तो काय की कान है रानीगंज की, रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में, और झरिया
ये दो खाने यहाँ बाकी झारखंड में झरिया और बोकारो की। ये झरिया और ये बोकारो, झरिया बोकारो रानीगंज, ये गोंडवाना क्षेत्र में आ रहे हैं। ये किस क्षेत्र में आ रहे हैं बेटा? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, है ना, ये याद है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कहाँ के खाने हैं? कोरबा, छत्तीसगढ़ में कोरबा के खाने, है ना। और ये मध्य प्रदेश में आ गया सिंगरेली, मध्य प्रदेश में यहां से सिंगरेली से, सिंगरेली, है ना। और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, तो ये खान आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में जो खान है वो है सिंगरेली। ये घबराने की, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिंगरेली और सिंगरेली एक जैसी है, लेकिन सिंगरेली कहाँ है बेटा? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और सिंगरेली कहाँ है? एमपी में, मैप में बना। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। झरिया बोकारो कहाँ है? झारखंड में। और रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना। और ये सर्वाधिक जहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, सर्वाधिक जहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है वह तमिलनाडु का है, नेवेली। नेवेली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो ये प्रमुख कोयला के खाने हैं। सिंगरेली कहाँ है? एमपी में। बोकारो झरिया कहाँ है? झारखंड में। और रानीगंज कहाँ है? रानीगंज है पश्चिम बंगाल में। और सिंगरेली और नेवेली, तो ये जो गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र महानदी, सॉरी दामोदर नदी घाटी के बाद गोदावरी, महानदी, सोन नदी और वर्धा नदी, वर्धा नदी। तो इन नदियों की ये तो गौण है, ये गौण है और ये प्रमुख है। तो दो चट्टानी क्रम है, गोंडवाना क्षेत्र की चट्टाने, तो ये यहाँ से यहाँ तक की सारी खाने जो है, ये सारी की सारी खाने जो है ये गोंडवाना लैंड की कहलाएगी। और ये जो है तीन खाने, जंजीर, नजीरा, मेकू, ये कृषि युक्त की कहलाएगी। तो ये था कोयले का भंडारण दृष्टि से क्षेत्र। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है कोयला एक स्थूल पदार्थ या वस्तु है। कैसे? अरे यह जलने के बाद, इसमें जलने के बाद यह राख में परिवर्तित, यानी राख में बदल जाता है। इस कारण इसका भार घट जाता है, इस वजह से क्या है? स्थूल वस्तु है। अब जैसे लोहा है, अब लोहा तो आप कुछ भी करो उसको, चाहे आप जलाओ या गलाओ, कुछ नहीं होगा, उसका भार यथावत रहेगा। लेकिन इसका भार जलाने के बाद राख में बदल जाने के कारण खत्म हो जाता है। इस वजह से कोयला एक स्थूल वस्तु है। क्षेत्र मैंने बता दिया, पहला क्षेत्र गोंडवाना लैंड का है, दूसरा कृषि युग का है। कृषि युग में ये जंजीर, नजीरा, मेकू की खाने हैं। राज्य अगर पूछे तो
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। यहाँ जो कोयला होता है वो ट्रसरी का है। और ये जो दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन नदी घाटी और वर्धा नदी घाटी में जो कोयला है वह गोंडवाना नदी का है। इसमें 3 खाने हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 खाने हैं। सिंगरेनी और सिंगरेनी अगर मैप में भरा है तो सिंगरेनी को आंध्र प्रदेश में बना है, जबकि सिंगरेनी को मध्य प्रदेश में बना है। नेवेली को तमिलनाडु में बना है। झारखंड बोकारो और झरिया को झारखंड में बना है, जबकि रानीगंज को पश्चिम बंगाल में बना है। थैंक यू बेटो, आज इतना काफी है। कल अन्य कोई दूसरा खनिज लेंगे। हमारा लेसन अंतिम पड़ाव पर है। पहला खनिज हमने पढ़ लिया है। खनिज और ऊर्जा संसाधन इस लेसन में थे। खनिजों में हमने धातु पदार्थ में बहुमूल्य खनिज पढ़े और ऊर्जा संसाधन में अब कोयला। परंपरागत ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में बांटा है, परंपरागत गैर परंपरागत में। और परंपरागत में जो आता है उसमें प्राकृतिक गैस कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, उपले आदि आते हैं, जिनमें कोयला में आज पूरा कर लिया है। पूरा मैप में भी भर दिया है, सारा मैंने डिटेल कर दिया है। कोयला कैसे बनता है, पृथ्वी की भूगर्भ के अंदर दबाव और अधिक ऊष्मा तथा अधिक गहराई के कारण कोयले का अधिक संपीड़न के कारण होता। अधिक संपीड़न का भी मैंने आपको बताया। संपीड़न का अर्थ होता है दबाना, कुचलना, मिलाना, पीड़ा देना। तो अधिक दबाव के कारण वो मिलकर जो बनते हैं अधिक ऊष्मा से कोयला बनता है। थैंक यू। ये गोंडवाना तहसील में, गोंडवाना जिले में दामोदर नदी, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा घाटी में है। खाने मैंने आपको बता दी है। बोकारो झरिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरेली एमपी में है, जबकि सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में और सर्वाधिक लिग्नाइट के भंडार नेवेली तमिलनाडु में है। ट्रस्ट की जो चट्टानें हैं ये मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड में, जबकि नजीरा जो कि असम में, मैक्मोम अरुणाचल प्रदेश में इसकी प्रमुख खाने हैं। कोयला एक स्थूल पदार्थ है, अर्थात जलने के बाद इसमें ये राख में परिवर्तित हो जाता है, यानी राख में बदल जाता है। इस वजह से इसका जो भार है वो अत्यधिक न्यून हो जाता है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा छूट अगर हम बात करें इस गोंडवाना लैंड की, तो ये 200 लाख वर्ष पुराना है। 200 लाखों वर्षों में जो कोयले वो जो पादप दबे उनका परिणाम है। और ये अगर पृथ्वी की बात करें तो ये 55 लाख वर्ष पुराना है। तो देखिए ये दोनों क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं। ये था भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, कोयले का उत्पादन क्षेत्र याद रखना। इससे हमें कई सारे ऊर्जा और सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और अनेक उद्योगों का आधार है। लोहा इस्पात तथा लोहा पिघलाने में जो बिटुमिनस कोयला है प्रमुख है। थैंक यू बेटा।